हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HPSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स पार्ट 2। हमने जो अपनी पिछली वीडियो में ये पहले 5 टॉपिक कर लिए थे, यानी 5 टाइप की एरर्स कर ली थी, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा पार्टनरशिप अकाउंट्स में। फर्स्ट जो हमारी थी एरर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देना भूल जाते हैं तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम देना भूल जाते हैं तो उसे कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। थर्ड, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस कमीशन, ये 3 टाइप की एरर्स अगर इकट्ठी आ जाती हैं तो उसे कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं। फोर्थ, अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना भूल जाते हैं तो उसका पार्टनरशिप फंडामेंटल अकाउंटिंग में क्या उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये भी कर लिया हमने। उसके बाद अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है और हम गलती से फिर भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो उसे हमने कैसे ठीक करना है। ये 5 जो एरर्स थी ये हमने फर्स्ट वीडियो में सीख ली थी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर हम पार्टनर्स को एक्सेस इंटरेस्ट पे कर देते हैं, अगर सपोज हमने उनको 6% इंटरेस्ट देना है उसकी बजाय हम उनको 10% इंटरेस्ट पे कर देते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। अब हम करते हैं टॉपिक एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीन्स जितना हमने इंटरेस्ट पार्टनर्स को पे करना था हमने उससे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर दिया, वो हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 58 से। ABC आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशो 2:3:5। अब ABC पार्टनर्स हैं इस फॉर्म में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:5 है और उनकी जो कैपिटल्स हैं वो क्या हैं, फिक्स कैपिटल्स हैं उनकी। कितनी कितनी हैं, 15 लाख, 30 लाख, 60 लाख, मतलब 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख रुपए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिट टू देम। 31 मार्च को जो सेशन ख़त्म हो रहा है उस सेशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 12% क्रेडिट कर दिया गया इंस्टीड ऑफ 10%। कितना देने की बजाय, 10% देने की बजाय कितना क्रेडिट कर दिया गया, 12%। मीन्स हमने उनको देना तो 10% था लेकिन गलती से हमने उनको 12% दे दिया। इट मीन्स हमने 2% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो ज़्यादा पे कर दिया। और जो अब एडजस्टमेंट एंट्री करनी है हमने वो कौन से अकाउंट्स में होगी, उनके करंट अकाउंट्स में, क्योंकि जो उनकी कैपिटल्स हैं वो क्या दे रखी हैं, क्वेश्चन में हमारे पास फिक्स दे रखी हैं। तो इस वजह से जब हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे उनके करंट अकाउंट में करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब मैं आपको कॉपी पर सॉल्व करवाऊँ तो आपको अच्छी से समझ आ जाए। हमने अभी 58th एग्जाम्पल में क्या पढ़ा कि जो ABC पार्टनर्स हैं उनकी रेशो कितनी है, 2:3:5। उनको हमने इंटरेस्ट देना था एट रेट ऑफ 10%, जहाँ पर लिखा हुआ इंस्टीड एट रेट 10%। इसका मतलब ये एक्चुअल जो हमने उनको पे करना था इंटरेस्ट ये वो रेट है और हमने उनके खाते में क्रेडिट कितना कर दिया, 12% से। इसका मतलब हमने 2% उनको एक्सेस पे कर दिया। अब 2% हमने उनको अब एक्सेस पे कर दिया तो 2% जो ज़्यादा दे दिया उनको दिया है, इट मीन उनके खाते में हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या किया है, क्रेडिट किया है। 2% एक्सेस क्रेडिट कर दिया तो हम क्या करेंगे, 2% उनसे वापस ले लेंगे। उनकी पूंजी कितनी कितनी है, A की है 15 लाख, B की है 30 लाख और C की है 60 लाख। अब कितने परसेंट हमने वापस लेना है, पहले तो हम 12% लगा लेते हैं कि 12% हमने उनके खाते में क्रेडिट किया, कितना कितना है, इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड, कितने परसेंट, 12% से दिया है उनको। तो 15 लाख का 12% कितना हो गया, 1,80,000। उसके बाद 30 लाख का 12% कितना हो गया, 3,60,000। उसके बाद 60 लाख का 12% कितना हो गया, 7,20,000। ये हम उनको दे चुके हैं कितना, 12,60,000। लेकिन हमने एक्चुअल में उनको देना कितना है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव क्रेडिटेड, जो हमने क्रेडिट करना था उनके खाते में वो कितना था 10%, मीन्स 15 लाख का 10% कितना हो गया 1,50,000। 30 लाख का 10% कितना हो गया 3 लाख। 60 लाख का 10% कितना हो गया 6 लाख। मीन्स हमने उनको टोटल कितना पे करना था 10,50,000। इस बंदे को हमने एक 80 पे कर दिया, एक 50 पे करना था। 30,000 हम क्या करेंगे उससे वापस ले लेंगे। उसके बाद इससे कितना लेंगे वापस 60,000, इससे कितना लेंगे 1,20,000। टोटल वापस कितना आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट। जब हम वापस लेंगे उनसे तो उनके खाते में क्या करेंगे डेबिट, क्योंकि जब भी हम पार्टनर से कुछ लेते हैं तो उनके खाते में क्या होता है डेबिट। अब ये क्या हो जाएगा डेबिट। जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डालेंगे तो वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा, पार्टनर से कुछ लेंगे तो वो फर्म की क्या होगी इनकम, तो वो कौन सी साइड में आ जाएगी इनकम साइड में। तो ये हमने क्या किया इसको इनकम साइड में डाल दिया, और ये इनकम जो होगी पार्टनर्स में क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, किसमें ABC में, कौन सी रेशो में 2:3:5 में। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 2,10,000, और इनकी 2 और 3 5, 5 और 5 10, ये होगा 2/10, 3/10 और 5/10। 2,10,000 का 2/10 ये किसको मिलेगा ए को। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, हम प्रॉफिट्स वापस ले रहे हैं तो कितना आ गया 42,000। अब 2,10,000 का 3/10 किसको दे देंगे बी को, कितना आ गया 63,000। 2,10,000 का 5/10 किसको दे देंगे हम सी को 1,05,000। अब प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो उनके खाते में क्या होंगे ये क्रेडिट होंगे। तो अब वही हम हिसाब लगाते हैं। अब इससे वापस तो हमने 30,000 लेने हैं, देने इसको 42 है, तो क्या करेंगे इसको 12,000 हम दे देंगे, तो उसके खाते में क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। इसको हमने 60,000 पे करने थे, हमने इसको कितने देने हैं उसे 60,000, हमने उससे 60,000 लेने थे और 63,000 उसको देने हैं, तो 3,000 क्या करेंगे हम उसको और दे देंगे, यानी 3,000 और क्रेडिट हो गया। अब इससे 1,20 लेना है, इसको 1,5 पे करना है, तो इसका मतलब 15,000 उससे हम ले लेंगे तो खाता क्या होगा डेबिट। जो वाला बैलेंस ज़्यादा हो यहाँ पर वही बैलेंस बचता है हमारे पास। 1,20 डेबिट बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट से, तो हमारे पास डेबिट बैलेंस ही बचेगा। अब सिंपल, जो डेबिट हो रहा है उसे जर्नल एंट्री में डेबिट, और जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो डेबिट और क्रेडिट साइड का जोड़ होगा वो बराबर होगा। अब डेबिट में 15,000 आ रहा है, तो ये 12 और 3 मिला के ये भी क्या बन गया 15,000 क्रेडिट में। तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर जो उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं क्वेश्चन में ये वाली, ये फिक्स दी हुई हैं, तो इसका मतलब जो जर्नल एंट्री पास होगी वो कौन से अकाउंट्स में पास होगी करंट अकाउंट में। अब सी का करंट अकाउंट डेबिट कितने से 15,000 से, 2A करंट अकाउंट, 2B करंट अकाउंट। ए का करंट अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा 12,000 से, और बी का कितने से क्रेडिट होगा 3,000 से। अब सी जो पैसे लाएगा वो लाके इन दोनों को पे कर देगा डायरेक्टली। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पहले आपने 12% क्रेडिट करना है फिर 10% माइनस करना है। डायरेक्टली हमें वैसे भी पता लग रहा है कि 12 हमने उनको पे कर दिया, 10% हमने उनको पे करना था, 2% डायरेक्टली हम सीधा क्या कर सकते हैं उनके खाते में डायरेक्टली डेबिट कर सकते हैं, यानी ये सीधा यहाँ से ही क्वेश्चन शुरू हो सकता है। वो मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन में कैसे इसको लेके आए हैं हम। इसके साथ ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करते हैं, जब हम इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है पर हमने उनको कम पे किया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज। जितना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है हमने उससे कम चार्ज किया है, यानी हमने उनको कम दिया है। मान लो हमने 10% देना था उनको, लेकिन हमने उनको सिर्फ 8% ही दिया है,
तो यहाँ पर फिर वो जो इंटरेस्ट हमने उनको कम पे किया उसका क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो हम इस एग्जाम्पल में सीखेंगे। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 57। राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म। राम, श्याम और मोहन पार्टनर्स हैं एक फर्म में। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 2:1:2। वो अपनी कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स? 2:1:2 में। देयर फिक्स कैपिटल्स वर 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। उनकी जो पूंजी है वो कितनी कितनी है? 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 31 मार्च 2018 को बस क्रेडिट दम एट रेट ऑफ 9%। हमने उनको कितने परसेंट दे दिया? 9%। इंस्टीड ऑफ 10% पर एनम। क्या देने की बजाय 10% देने की बजाय हमने उनको कितना दे दिया? 9%। इट मीन हमने उनको एक्चुअल में कितना देना था? 10%। दिया हमने उनको कितना? 9%। इसका मतलब हमने 1% उनको इंटरेस्ट कम पे किया। तो अब इसकी हमने क्या करनी पड़ेगी? रेक्टिफाइंग एंट्री करनी पड़ेगी, अपनी इस गलती को सुधारना पड़ेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। अब जो ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं कंपनी के वो इंटरेस्ट माइनस करने से पहले कितने दे रखे हैं? 2,50,000। और आपको क्या करना है? इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो बच्चों अब आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं सॉल्व करूँगी कॉपी पर, आपको फिर समझ में आता जाएगा साथ साथ क्वेश्चन। 57th एग्जाम्पल में अभी हमने क्या पढ़ा? राम, श्याम और मोहन ये 3 पार्टनर्स हैं। इनकी फिक्स कैपिटल कितनी कितनी है? 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। तो अब इनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट थी वो तो थी कितनी? 10% पर एनम। इंस्टीड जब यहाँ पे इंस्टीड लिखा हो इसका मतलब ये वाली एक्चुअल रेट है। इंस्टीड ऑफ 10%, 10% की बजाय हमने उनके खाते में कितना क्रेडिट कर दिया? 9%। इट मीन्स हमने उनके खाते में 1% क्या किया? कम क्रेडिट किया। मिलना उनको कितना था? 10%। मिला उनको कितना? 9%। तो 1% कम खाते में उनके क्रेडिट के। ये उनकी क्या है? फिक्स कैपिटल्स। 1% कम दिया हमने तो क्या करेंगे? 1% और दे देंगे। 3 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 3,000। 1 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 1,000। 2 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 2,000। यानी ये इंटरेस्ट हमने उनको पे नहीं किया तो ये क्या करेंगे? उनके खाते में क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% लेस चार्ज जो हमने किया तो ये उन्हें मिलेगा तो उनके खाते में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। राम के खाते में 3,000, फिर 1,000, फिर 2,000। फिर इसकी सेम वही प्रोसेस है जो हमने अभी उसमें की थी जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते हैं। अब ये हो गया हमारे पास टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 6,000। अब ये क्रेडिट करना था, हमने उनके खाते में क्रेडिट नहीं किया तो अब क्रेडिट कर दिया। जब ये क्रेडिट होगा पार्टनर के खाते में तो जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे वहाँ ये कौन सी साइड में आएगा? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा? लॉस फर्म का। और जो लॉस होते हैं फर्म के वो पार्टनर्स में डिवाइड होते हैं उनकी रेशो में, यानी श्याम और मोहन की रेशो में डिवाइड हो जाएगा। रेशो क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 2:1:2, 2/5, 1/5, 2/5। तो अब 6,000 का 2/5 करेंगे तो ये लॉस हम किससे रिकवर कर रहे हैं? पार्टनर से। उनकी कौन सी रेशो में? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डिवीजन ऑफ लॉस रिकवर्ड इन रेशो 2:1:2। 6,000 का 2/5 करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा? 2,400। 1/5 करेंगे 6,000 का तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 1,200। फिर 2/5 हमने कर ही रखा है तो कितना आ गया? 2,400। तो ये कितना हो गया हमारे पास?
6,000। तो ये अब लॉस ले रहे हैं तो उनके खाते में से क्या हो जाएगा, पार्टनर के खाते में डेबिट हो जाएगा। अब उनको 3,000 देना है, 2400 उनसे लेना है, तो हम क्या करेंगे, 600 रुपये उनके खाते में क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर 1,000 उनके खाते में क्रेडिट होना था, यहाँ पर लेना उनसे 1200 है, तो 200 हम उससे ले लेंगे, उसके खाते में डेबिट कर देंगे। यहाँ पर 2,000 क्रेडिट होना था, 2400 उनसे लेना है, तो 400 क्या करेंगे, उसके खाते में डेबिट कर देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ही जितने परसेंट हमने कम चार्ज किया उतने परसेंट डायरेक्टली उसको चार्ज करके, अगर हमने उनको नहीं दिया है तो हमने उनको दे देना है। जब उनको पे करेंगे तो उनके खाते में इंटरेस्ट फिर क्या होगा, क्रेडिट। और फिर जब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो फिर वो खर्चे वाली साइड आएगा, तो वो फर्म का क्या बन जाएगा, लॉस। लॉस फिर किससे लेते हैं, हम पार्टनर से लेते हैं, तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, हम वो डेबिट करते हैं। उसके बाद हम उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। अब ये दोनों क्या करेंगे, पैसे लेके आएंगे, किसको दे देंगे, राम को, यानी श्याम और मोहन से हमने लेने हैं और राम को देने हैं। तो श्याम, अब ये करंट अकाउंट में आएगा क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स है। श्याम करंट अकाउंट डेबिट, मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू राम करंट अकाउंट। राम के करंट अकाउंट में कितने आ गए, 600, शाम के 200 डेबिट हो गए और इसके 400, और ये 400 प्लस 200 डेबिट हमारी साइड जो क्रेडिट साइड के है वो इक्वल आ गए। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी लेस चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हमारा कंप्लीट होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि पीछे से चेंज करनी है, करंट ईयर से चेंज नहीं करनी, बल्कि पिछले टाइम से चेंज करनी है। वो जितना आपको बताया गया होगा तब से करनी है। तो उस केस में रेक्टिफाई एंट्री कैसे की जाएगी, तो वो हम देखते हैं 60th एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 2:1। अब जेड जो पार्टनर है वो कहता कि मुझे भी बराबर का साझेदार बनाओ, एक्स और वाई को कहता कि मैं प्रॉफिट्स कम क्यों लूँ, इसका हिस्सा अब कितना है, 1/5, 2/5, 2/5। तो एक्स और वाई जो है वो एग्री हो जाते हैं कि हाँ तुझे भी हम बराबर हिस्सा दे देंगे। तो इनकी रेशो फिर कितनी हो जाएगी, 1:1:1। वो तीनों की हिस्सा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद जेड कहता अकेला हिस्सा बराबर नहीं करना, पिछले जो 3 सालों में आपने जो प्रॉफिट्स बांटे हैं, प्रॉफिट्स उनके 3 सालों के पिछले कितने दे रखे हैं, पहले ईयर के दे रखे हैं हमारे पास क्वेश्चन में 52,000, सेकेंड ईयर के दे रखे हैं हमारे पास 44,200, और थर्ड ईयर में हमारे पास दे रखे हैं प्रॉफिट्स 51,610। वो कहता अकेले प्रॉफिट्स इक्वल नहीं करने, बल्कि जो आपने पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट्स बांटा है मुझे उसमें से भी हिस्सा इतना ही चाहिए, 1/3, 1/5 नहीं चाहिए। एक्स और वाई कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो पिछले 3 सालों से हमने जो प्रॉफिट्स बांटे हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करके उसमें से जितना तुम्हारा हिस्सा बनता होगा वो हम तुम्हें दे देंगे। तो इस केस में ये दोनों क्या करेंगे, अब देखो उन्होंने पिछले 3 सालों में कितने प्रॉफिट्स बांटे, टोटल हम इन प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 1,47,810। ये टोटल प्रॉफिट्स हैं 3 सालों की, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट्स हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, पिछले 3 सालों से हमने क्या करना है, उनको रिवाइज करना है, यानी नई रेशो में उसको बांटना है। अब इसको नई रेशो में बांटेंगे एक्स वाई और जेड को, क्योंकि उनको अब 1:1:1 में ही देना है पिछले 3 सालों का प्रॉफिट्स। तो ये कितना कितना आ जाएगा, इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया, 49,270, 49,270, 49,270। वो कैसे आया, इसका हमने 1/3, 1/3, 1/3। ये अब प्रॉफिट्स क्या होंगे, प्रॉफिट शेयर इक्वली,
ये क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, क्योंकि उनकी अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो बराबर है। और जो हमने उनको पहले जिस रेशो में दे दिया था उस रेशो में से उनको हमसे हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, क्योंकि अब हमने उनको उनकी नई रेशो के हिसाब से पिछले 3 सालों के प्रॉफिट बांट दिए, तो ये क्रेडिट कर दिए। तो जो पिछले 3 सालों में हमने किस रेशो में उनको प्रॉफिट्स दिए थे, 2:1 में, वो हमसे वापस कर लेंगे। वापस करेंगे तो वो डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब हमने प्रॉफिट्स बांटे होंगे पहले तो वो उनके खाते में क्या किया होंगे, क्रेडिट किए होंगे। किस रेशो में, 2:1 में। तो अब क्या करेंगे, इसी रेशो में हम उनसे वापस ले लेंगे। द प्रॉफिट ऑलरेडी हैव बीन डिवाइडेड 2:1 में। तो ये क्या कर दिया हमने, डेबिट उनसे वापस ले लिया, क्योंकि अब हमने उनको इक्वल रेशो में देने हैं। तो अब हम इसका कितना करेंगे, 1,47,810 का 2/5 कितना आ जाएगा, 59,124। फिर करेंगे तो 2:1 है तो 2 बार तो सेम ही आ जाएगा। लास्ट टाइम क्या आएगा, 29,562। इसका क्या कर देंगे, 1/5। अब देखो सिंपल है, उनको अब हमने नई रेशो में देने हैं 1:1 में, तो वो उनके खाते में क्रेडिट करने हैं। जिस रेशो में हमने उनको पहले दे दिए उस रेशो में हम उनसे वापस ले रहे हैं, तो उनके खाते में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब ये देख लेंगे कि उसको अब देने हैं या उनसे लेने हैं। अब उसके खाते में क्रेडिट कितना हो रहा है, 49,270। पहले हमने उसको कितना दे दिया, 59,124। तो इसका मतलब हम उससे वापस ले लेंगे कितने, 9,824, क्योंकि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा है। अब इसको 49,270 देने थे, इससे भी हमने कितने लेने हैं, 59,124। तो इससे भी हम ले लेंगे कितने, 9,854। ये हमने क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। उसके बाद जो लास्ट है, इसको अब क्रेडिट कितने होने हैं, 49,720। मिले कितने हैं उसको, 29,562। इसको पहले कम मिले हैं, अब उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अब जो मिलेगा वो उसके खाते में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 19,708 से। तो अब देखो बच्चों, अब जेड को जो नया हिस्सा मिलेगा अपना, जेड को मिल जाएगा, और एक्स और वाई लाकर किसको दे देंगे, जेड को। तो जनरल एंट्री में क्या होगा, जेड को मिलेगा तो 2Z कैपिटल अकाउंट कितना, 19,708। लेके कौन कौन आएगा, एक्स और वाई। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और वाई का कैपिटल अकाउंट भी क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितना कितना लेके, 9824 ये दोनों लेके आएंगे। और इन दोनों का जो जोड़ होगा डेबिट बैलेंस वाली साइड का, वो किसके बराबर होगा, क्रेडिट बैलेंस वाली साइड की। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर उन्होंने प्रॉफिट पिछले 3 सालों से 4 सालों से रिवाइज किए हैं, तो हमने क्या करना है, जिस रेशो में उनको अब देना है नई रेशो में, तो हम दे देंगे, तो उनके खाते में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऑलरेडी हमने उनको जिस रेशो में पहले बांटा जा चुका है वो हम उनसे वापस ले लेंगे, तो वापस रिकवर कर लेंगे, तो उनके खाते में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। तो उसके बाद उनकी क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। इसी के साथ हमारा जो पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला टॉपिक है वो फुली कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।